हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी वैभव लक्ष्मी माँ व्रत की पूजा विधि। तो मैं किस प्रकार से करती हूँ आज इस वीडियो में आप सभी लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मैंने पहले भी आप लोग के साथ शेयर किया है। तो इस समय जो है मेरा वैभव लक्ष्मी का व्रत चल रहा है और आज जो है शुक्रवार है और अभी मेरी पूजा की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर जो है ये पूजा हमेशा शाम के समय में की जाती है। सूर्यास्त होने से पहले पहले हमें अपनी ये पूजा कर लेनी चाहिए। तो बस शाम के 4 बज रहे हैं और मेरी यहाँ पर तैयारी कुछ इस प्रकार है। तो दिखा देती हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा सामग्री तो नहीं ले रखी है, बहुत ही कम सामग्री में हो जाती है पूजा। तो इसमें विशेष सोने की पूजा की जाती है। तो आप सोने की कोई भी आभूषण अपने रख सकते हैं, ना होने पर आप चांदी भी रख सकते हैं, कुछ मूल्य भी रख सकते हैं। यहाँ रोली चंदन टीका है, फल मैंने रख लिया, पुष्प है, कलावा है, यहाँ पर मैंने चावल रख लिया है क्योंकि चावल का उपयोग जो है पूजा में विशेष रूप से होगा। आरती के लिए मैंने यहाँ तैयारी कर ली है, धूप दीप बत्ती मैंने रख लिया है, जल रख लिया, प्रसाद तैयार करके मैंने रख लिया है और बस इस तरह से यहाँ पर मैंने जो है चौकी लगा ली है। लाल वस्त्र मैंने बिछाए हैं और मैं ये पूजा जो है अपने मंदिर में कर रही हूँ। तो अभी जो है आपको थोड़ा सा अंधेरा दिखेगा क्योंकि इस समय अभी हमारे यहाँ जो है लाइट कट गई है। तो बीच में अभी जब मैं पूजा कर रही हूँ तो लाइट आ भी जाती है। तो चलिए खैर इसमें दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से चौकी लगा ली है, थोड़े से लाल वस्त्र मैंने इस पर अच्छे से बिछा लिया है और सबसे पहले हम कलश की स्थापना करेंगे। तो इससे पहले जो है हमें यहाँ पर जो है चावल की ढेरी रखनी है। तो इस तरह से चावल की ढेरी हमें रखनी है। तांबे के जो है इस तरह से हमें कलश लेना है, उसमें स्वास्तिक बना लेना है। कलावा जो है इस तरह से हमें जो है उसके गर्दन में इस तरह से गले में लपेट के रखना है, जल भर के रखना है और इस तरह से आसन देके हमने गणेश जी की स्थापना की है। तो पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर गणेश जी को विराजित किया है। आप केवल जो है माता लक्ष्मी जी की भी पूजा कर सकते हैं, केवल गणेश जी को ध्यान में करके। मैं हमेशा इसी तरह से गणेश जी की पूजा करके ही पूजा करती हूँ। श्रीयंत्र मैंने यहाँ पे विराजमान कर लिया। अगर आपके पास श्रीयंत्र है तो जरूर से विराजमान करें, नहीं तो केवल ध्यान जरूर से करें क्योंकि फोटो में श्रीयंत्र की जो है प्रतिमा बनी रहती है, तो आप छवि के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आसन देकर चावल का माता को विराजमान किया है और अब जो है वैभव लक्ष्मी की जो कथा की पुस्तक है उसे भी हम रखेंगे। इस तरह से हमें आचमनी करनी है। आचमनी करने के पश्चात हम अपना शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे और इस तरह से माता पृथ्वी का ध्यान में करते हुए हम अपनी पूजा जो है प्रारंभ करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही सरलता के साथ जो है वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा की जाती है और यह सर्वसिद्धि सभी मनोकामना के पूर्ण हेतु वैभव लक्ष्मी व्रत की जो है पूजा की जाती है। तो यहाँ पर मैंने देखिए चावल का अक्षत का जो है आसन दिया है दीपदेव को और यहाँ पर मैं घी का दीपक जला रही हूँ, इसलिए एकदम ठीक सामने माता के मैंने प्रज्वलित किया है। तो इस तरह से हमें जो है घी का दीपक प्रज्वलित करना है और धूप यहाँ पर प्रज्वलित कर लिया। तो सबसे पहले हम धूप दीप की पूजा करेंगे। तो देखिए इस तरह से दीपक की पूजा हमें सर्वप्रथम करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो है इस तरह से दीपक में जो है टीका चंदन करके और थोड़े से पुष्प जो है यहाँ पर अर्पित किया। इसके बाद हाथ जोड़ के दीप देव को प्रणाम करेंगे, अच्छा थोड़े से चढ़ा देंगे और विशेष चावल का जो है प्रयोग किया जाता है। चावल जो है सफ़ेद माता को अति प्रिय है, तो इसलिए जो है चावल अक्षत का हमें जो है प्रयोग करना है। हाथ जोड़ के हम दीप देव को प्रणाम करेंगे। इसके बाद जो है हम करेंगे सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा। देखिए बहुत सारे लोग जो है गणेश जी को चौकी पे नहीं रखते हैं, केवल ध्यान करके ही पूजा करते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से गणेश जी की प्रतिमा है तो आप उनकी पूजा विशेष रूप से जरूर करें। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें। सूक्ष्म रूप से मैंने वैसे सुबह ही इनको स्नान वगैरह करा दिया था, अभी मैं केवल सूक्ष्म रूप से पूजा कर रही हूँ। टीका चंदन कर देंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, थोड़े से अक्षत चढ़ाएंगे प्रभु पे और दूर्वा अवश्य चढ़ाएंगे। तो इस तरह से दूर्वा और पुष्प हम जो है प्रभु को अर्पित करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करेंगे क्योंकि सबसे पहले हमारे गणेश जी की पूजा होती है। माता लक्ष्मी की जब भी पूजा करें हमेशा गणेश जी के साथ और श्री हरि विष्णु जी के साथ करें। तो बस यहाँ पर देखिए हम इस तरह से धूप दिखा देंगे प्रभु को, थोड़ा सा प्रभु के लिए यहाँ पर हम जल रखेंगे। अभी भोग में जब है इकट्ठे जब मैं पूजा करूँगी माता को भोग लगाऊंगी, उसी समय मैं गणेश जी को भी भोग लगा दूंगी। तो देखिए इस तरह से गणेश जी की पूजा करने के पश्चात जो है अब हम करेंगे कलश की पूजा। तो सबसे पहले हमें कलश में क्या करना है, थोड़े से पुष्प अर्पित करने हैं, अक्षत डालना है और हमेशा जो है जल में हमें थोड़ी से कुछ चीज़ें अवश्य डालनी चाहिए मीठी। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर मिश्री भी डाल रही हूँ और इस तरह से हमें जो है कलश की स्थापना करनी है। तो कलश में भी हम पूजा करेंगे। इसके पश्चात अब हम यहाँ पर सोने के जो है वस्त्र जो भी आभूषण है वो रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं सोने की ये चैन रख रही हूँ और सबसे पहले हमने कटोरी में जो है स्वास्तिक बना लिया है, उसमें चावल रख लिया है। इसके पश्चात हम जो है आभूषण रखेंगे और हम अब जो है
हल्दी कुमकुम द्वारा, पुष्प द्वारा जो है आभूषण की पूजा करेंगे। विशेष वैभव लक्ष्मी व्रत में आभूषण की पूजा जो है विशेष मानी जाती है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी सोने की जो है आभूषण हो वो आप रख सकते हैं, नहीं है तो आप चांदी के भी रख सकते हैं, सिक्का रख सकते हैं। अगर चांदी भी नहीं रख सकते हैं तो आप केवल जो है मुद्राएं रख सकते हैं, यानी कि रुपए पैसे भी रख के आप पूजा कर सकते हैं। तो बस इस तरह से जो है हम अपने आभूषण की पूजा करेंगे। इसके पश्चात जो है अब हम यहाँ पर श्रीयंत्र की पूजा करेंगे। देखिए जिनके पास श्रीयंत्र है वो पूजा में अवश्य रखें और उनकी पूजा करें। वैसे मैंने सुबह में ही जो है शुक्रवार के दिन जब मैं सुबह पूजा करती हूँ तो सुबह में ही मैंने जो है श्रीयंत्र में अभिषेक कर लिया है, गणेश जी की पूजा की है। लेकिन इस समय मैं केवल सूक्ष्म रूप से उन्हें हल्दी कुमकुम जो है चढ़ाकर और वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर रही हूँ, पुष्प चढ़ाऊंगी। इस तरह से हम श्रीयंत्र की पूजा करेंगे। श्रीयंत्र की पूजा विशेष महत्व रखती है, माता को अति प्रिय है, तो सबसे पहले हमें श्रीयंत्र की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात अब हम थोड़े से पुष्प लेके माता को आवाहन करेंगे, माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर माता के 8 स्वरूप को इस तरह से प्रणाम करते हुए पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद माता को स्नान कराएंगे। सभी माता के जो है स्वरूपों को ध्यान में करते हुए और इस प्रकार से हमें माँ लक्ष्मी को स्नान कराना है और वस्त्र से पोंछना है। इसके बाद जो है टीका चंदन करना है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है रोली ले लिया है, हल्दी कुमकुम से हम माता को इस तरह से सभी माता को हम टीका करेंगे। तो देखिए माता की जो भी विभिन्न स्वरूप हैं, अष्टलक्ष्मी माँ की यहाँ हमने फोटो रखी है, तो हम 8 लक्ष्मी माता को इस तरह से जो है टीका चंदन करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमें सभी माता को टीका अर्पित करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी कहते हुए आप ये पूजा करें। मंत्रों का जाप हमेशा करते रहें अपनी पूजा के साथ। तो बस इस तरह से वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, क्योंकि हमने चुंदरी और माला पहले से पहना के रखी है, इसलिए हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करेंगे। लाल गुड़हल का पुष्प है, यहाँ पर कली है तो ये भी अभी थोड़ी देर में खिल जाती है, तो ये हम अर्पित करेंगे। लाल पुष्प माता को अति प्रिय है, तो आप गुलाब के पुष्प हो सकते हैं, गुड़हल के पुष्प माता को जो है अर्पित करें। इससे माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो मुझे एक मिल गया था तो मैंने एक ही माता को अर्पित किया। इसके बाद अब जो है पुस्तक की पूजा करेंगे। देखिए वैभव लक्ष्मी व्रत की जो कथा है उसकी जो है पुस्तक, हम उनकी भी पूजा हमें विशेष रूप से करनी चाहिए। तो बस इस तरह से टीका चंदन करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और इस तरह से हम माता को हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं शाम के समय में जो है प्रत्येक शुक्रवार को खीर बनाती हूँ। खीर बना के हम जो है भोग लगाते हैं। सर्वप्रथम हम गणेश जी को भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है गणेश जी के लिए यहाँ पर एक भोग रख दिया है। अब हम माता को जो है भोग अर्पित करेंगे। इसी तरह से मैंने जो है मंदिर में भी भोग अर्पित कर दिया है। तो बस इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने जो है भोग में खीर बनाया था। एक आम जो है फल के रूप में मैं यहाँ पर जो है माता को अर्पित कर रही हूँ। तो इस तरह से आपके पास जो भी विशेष हो वो आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ की जो है माता को भोग लगाई जाती है, तो इसलिए आप खीर बना सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, पेड़े का भोग लगा सकते हैं। आपकी जैसी श्रद्धा है आप इस तरह से माता को भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने गिलास में इस तरह से जल माता के लिए रख दिया है और अब जो है हम इस तरह से धूप दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें जो है अपनी पूजा को करनी चाहिए। हमेशा सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्नान कराना, अभिषेक करना, जो है टीका चंदन करना, जो है धूप दिखाना, दीप दिखाना, नैवेद्य अर्पित करना, ये सारी हमारी पूजा की विधियाँ होती हैं। इस तरह से अब हम आचमनी करेंगे। तो इस बार इस तरह से हमें जल से लेके 5 बार आचमनी कर देनी है। हाथ जोड़ के माता को प्रणाम करना है कि हे माँ भगवती है, आपके द्वारा दिया हुआ नैवेद्य आपको मैं अर्पित कर रही हूँ, श्रद्धा के उससे आप इसे स्वीकार करें। इस तरह से जो है हम जो है माता को अर्पित करेंगे। अब हम थोड़े से अक्षत और पुष्प ले लेंगे, क्योंकि अब हमें कथा कहनी है। तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं, ये जो है वैभव लक्ष्मी माता व्रत की कथा है। तो इसमें देखिए माता के स्वरूप को हम इस तरह से प्रणाम करेंगे और इसमें जो है माता के पीछे में श्रीयंत्र की भी जो है फोटो दी जाती है। तो आप माता के यहाँ पर जो है प्रणाम करें। माता के अष्टलक्ष्मी रूप स्वरूप भी इसमें दिए रहते हैं फोटो में, उन्हें भी हमें हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। तो आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ खोल के, देखिए इस तरह से माता की यहाँ पे सभी फ़ोटो बनी है। पीछे इस तरह से श्रीयंत्र का जो है दिया जाता है, तो श्रीयंत्र को भी हम इस तरह से प्रणाम करेंगे। अगर आपके पास श्रीयंत्र है तो आप पूजा की चौकी पर रख सकते हैं, नहीं तो आप केवल इस तरह से पुस्तक में भी श्रीयंत्र की पूजा कर सकते हैं। माता के स्वरूप को ध्यान में करते हुए यहाँ पर माता को हम प्रणाम करेंगे। इसके पश्चात माता के सभी स्वरूपों को जो है हम यहाँ पर ध्यान में करते इस प्रकार से बोलेंगे कि हे माँ भगवती, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाती हूँ। हे धन वैभव लक्ष्मी माँ, आपने जैसे शालिनी की मनोकामना पूर्ण की, वैसे सबकी मनोकामना पूरी करना और सबका कल्याण करना। बोलो धन लक्ष्मी माता की जय, माँ भगवती की जय। हे गज लक्ष्मी माँ, आपने जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। बोलो गज लक्ष्मी माँ की जय। हे आदि लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, वैसे सब पर प्रसन्न हो, सबकी मनोकामना पूरी करें। हे आदि लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो, जय हो।
हे विजय लक्ष्मी माँ, आपने जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। बोलो विजय लक्ष्मी माँ की जय। इस प्रकार से हमें माता के सभी स्वरूपों की जो है पूजा करनी है, सभी स्वरूपों के जयकारे लगाने हैं और इस तरह से हमें जो है पुस्तक में दिए हुए माँ के 8 स्वरूप को जो है जयकारा करते हुए माता को नमस्कार करना है, प्रणाम करना है। तो बस इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारा ये जब हो जाता है, इसके पश्चात हम यहाँ पर श्री लक्ष्मी जी का स्तवन करेंगे। यहाँ पर देखिए पूजा के सभी नियम भी दिए गए हैं। यहाँ पर हमें इस तरह से जो है लक्ष्मी स्तवन का सबसे पहले जो है पाठ करना होता है। लक्ष्मी स्तवन करने के बाद हम जो है कथा सुनते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप जैसे कि किताब में दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। माता का यह व्रत बहुत ही चमत्कारिक है और सभी मनोकामनाओं को जो है पूर्ण करने वाला होता है। यदि जीवन में कोई भी कष्ट है तो आप इस प्रकार से माता का वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं। पुस्तक में सभी नियम भी दिए गए हैं, तो आप इसमें जो है नियम पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात आपको जो है यहाँ पर कथा कहनी चाहिए। कथा अवश्य सुने। कथा सुनने के पश्चात जो है इस तरह से हाथ में जो भी फूल अक्षत ले, उसके पश्चात आपको कथा पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने के ही बाद आपको जो है यहाँ पर मैं दिखा दूँ तो श्री महालक्ष्मी जी की स्तुति दी गई है, तो इसका भी हमें गुणगान करना चाहिए। महालक्ष्मी जी की स्तुति हमें पढ़नी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते त्वं विष्णु प्रिय। इस तरह से आपको श्री महालक्ष्मी जी की जो है स्तुति करनी है। इसके पश्चात जो है स्तुति करने के बाद इसमें जो है कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ। आरती के पश्चात इसमें जो है एक श्लोक भी बोलना है, महिमा करनी है। तो महिमा गानी है, वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी कि किस तरह से हमें महिमा जो है करनी है। पहले हम जो है आरती की तैयारी करेंगे। तो आरती की तैयारी करने से पहले हमें जो है मैं एक छोटा सा हवन करती हूँ, क्योंकि हवन का भी जो है विशेष रूप से महत्व होता है। तो उससे पहले हम चालीसा पढ़ लेंगे। यदि वैसे तो मेरे जो ये वाली वैभव लक्ष्मी की पुस्तक है उसमें चालीसा नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो नई पुस्तक मैं लेकर आई हूँ इसमें श्री वैभव लक्ष्मी माता की जो है चालीसा भी दी गई है। तो यहाँ हम श्री लक्ष्मी जी का चालीसा भी पढ़ेंगे। इसके पश्चात अब चालीसा पढ़ने के बाद देखिए मैं यहाँ हवन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने हवन कुंड ले लिया है, उसमें मैंने जो है गाय के उपले रखे हैं और इस तरह से सबसे पहले हमने अग्नि प्रज्वलित की है और हवन कुंड को टीका चंदन करके अब जो है हम अग्निदेव की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम अग्निदेव पर इस तरह से जो है जल छिड़क कर, पुष्प आदि चढ़ा के, टीका चंदन करके और जो है हम अग्निदेव की पूजा करेंगे। अग्निदेव को मीठे में जो है हमें कुछ अर्पित करना चाहिए भोग। तो हम यहाँ पर जो है बतासे लेंगे। बतासे को जो है इस तरह से घी में डुबो के हम अग्निदेव को समर्पित करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें अग्निदेव की पूजा करनी है, उनकी आहुति देनी है और इसके पश्चात फिर जो है हम अपने इस तरह से सभी देवी देवताओं को आहुति देंगे और इसके पश्चात हम माँ लक्ष्मी के नाम की जो है आहुति देंगे। तो आप ये आहुति जो है अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसे कि 108 आहुति माता लक्ष्मी जी के नाम से दे सकते हैं। मैं तो यहाँ पर जो है श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करके ही जो है इस तरह से हवन कुंड में घी से आहुति देती हूँ। तो देखिए ये आहुति आप घी से दे तो बहुत ही अच्छा होता है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं लगता है। हाँ, थोड़े थोड़े से आप इस तरह से घी से जो है गाय के शुद्ध घी से माता को इस तरह से आप आहुति अर्पित कर सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं। तो अभी जो है मैं यहाँ पर इस तरह से श्री लक्ष्मी स्तवन का पाठ करते हुए यहाँ पर आहुति दे रही हूँ। आहुति देने के पश्चात अब हम जो है माँ को भोग अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी जो है मेरा हवन हो चुका है। इस प्रकार से यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैं खीर से जो है आहुति दे रही हूँ माता को। तो इस तरह से जब हम नैवेद्य अर्पित करते हैं हवन में, तो वो जो है नैवेद्य सीधे प्रभु को अर्पित होता है। इस तरह से आप जो है खीर की आहुति दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आहुति देने के पश्चात मैं एक बार आचमनी करूँगी घी से और इसके पश्चात पहले हाथों को जो है पहले मैं शुद्ध कर लेती हूँ, इसके बाद मैं घी से आहुति दूँगी। तो इस तरह से हमें जो है आचमनी करानी है और इस तरह से जब हमारा भोग लग जाता है तो हम अब करेंगे पूर्णाहुति। तो पूर्णाहुति करने के बाद जो है यहाँ अब मैं आरती की तैयारी करूंगी। तो देखिए यहाँ पर अब हमारी जो है पूर्णाहुति हो चुकी है। पूर्णाहुति होने के पश्चात अब हम जो है माता की आरती करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकारे सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, राजी को निश दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता।
ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो भगवती महालक्ष्मी की जय। विष्णु प्रिया नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं जगद्धात्री हरति, नमस्तुभ्यं समृद्धि कुरु मे सद, नमस्ते महामाघाय। श्रीपीठे सुरपूज्यते शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम भगवती। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने आरती जो है माता की कर ली है। तो अब इस तरह से हम जल घुमाएंगे, माता को जो है आरती दिखाएंगे और सभी प्रभु को हम आरती दिखाएंगे। घर में भी आप इस तरह से आरती दिखा सकते हैं। इसके पश्चात अब जो है हम यहाँ पर माता का एक श्लोक पढ़ेंगे, जो कि आरती करने के पश्चात वह श्लोक पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये पुस्तक रखी हुई है, इसी पुस्तक में वह श्लोक भी दिया है। तो चलिए पहले हम श्लोक पढ़ लेते हैं, इसके पश्चात फिर हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो है श्लोक इस तरह से दिया गया है। तो पहले हमें इस तरह से संस्कृत में पढ़ना है, फिर इसके बाद हम हिंदी में पढ़ेंगे। निरंतर भाव से भगवान का पूजा और अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते हैं, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ कलेश नहीं होता, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसी जगह पे मैं सदा निश्चल रहती हूँ। इनके सिवा जगह पे कभी कभार ही दृष्टि डालती हूँ। बोलो भगवती मैया की जय। इस प्रकार से यहाँ पर हम जब श्लोक पढ़ लेंगे तो माँ के स्वरूप को जो है ध्यान में करेंगे और श्रीयन को भी प्रणाम करेंगे। इस तरह से फिर हम थोड़े से पुष्प लेंगे और अब हम पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि में हम पुष्प हाथ में लेके माता से क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे माँ, जो भी हमसे भूल चूक हुई हो इस पूजा में हमें क्षमा करें। हम अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, हमें पूजा पाठ नहीं आता है। माँ, अपनी सच्ची सद्भावना से मैंने आपकी ये पूजा की है, तो हमें क्षमा करें। इस तरह से माता के चरणों में पुष्प अर्पित कर देंगे। तो बस इस तरह से हम वैभव लक्ष्मी व्रत की जो है पूजा बहुत ही सरलता के साथ करते हैं और वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, आज की पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी लोगों को एक नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलिए माता रानी की जय, बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।